हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख चुके थे कि पैरेलल लाइन क्या होता है, और अगर पैरेलल लाइन होता है तो क्या होता है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या होता है, दोनों लाइन का इक्वल होता है। परपेंडिकुलर लाइन में पिछले क्लास में पढ़े थे कि परपेंडिकुलर लाइन अगर होता है कोई, जैसे मान लेते हैं कोई लाइन है और इस पे कोई एक लाइन और है जो कि परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो किसी एक का अगर स्लोप दिया हुआ है तो हम दूसरा स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को आज हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने प्रूव किया था। ठीक है, तो आज हम इसको क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे परपेंडिकुलर लाइन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि मान लिया जाए एक लाइन है, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, एक रेखा दे दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to that line and passes through पॉइंट लेते हैं, पास कर रहा है, मान लिया जाए 1 और 3 से। ठीक है, कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और इससे पास कर रहा है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये लाइन है मेरा, इसका इक्वेशन दे दिया है, क्या दे दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसको मान लेते हैं L है। ठीक है, और ये पास कर रहा है किससे, 1 और 3 से। ठीक है, इसका स्लोप मान लेते हैं m है। तो बताए थे कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा इस लाइन का कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x से कितना मल्टीप्लाई है 2, कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि y से कितना मल्टीप्लाई है 3, और एक माइनस लगा देते हैं। इस लाइन का स्लोप आ गया, इसका स्लोप मान लिया है m। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। वहां से m का वैल्यू निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो लिखेंगे m इंटू -2y3 इक्वल टू -1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से m का वैल्यू कितना आ गया, इधर जाएगा तो हो जाएगा 3/2। यानी कि इस लाइन का स्लोप पता है और पॉइंट पता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर स्लोप पता है, m यहाँ से आ गया 3/2, स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो पॉइंट और स्लोप से इक्वेशन लिख सकते हैं लाइन का। क्या होगा इक्वेशन, इक्वेशन होता है y माइनस y1 कितना है 3 इक्वल टू m यानी कि स्लोप इंटू x माइनस x1 1। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3। ठीक है, y को इस साइड भेज देते हैं और कांस्टेंट को इधर लाते हैं, क्योंकि 3x इधर है प्लस में, तो इस y को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस 2y इक्वल टू, और ये -6 इधर रहेगा और 3 इधर आएगा, तो -6 प्लस 3, यानी कि यहाँ से इक्वेशन हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू -3। ये हो जाएगा इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तब कभी भी अगर एक लाइन का इक्वेशन दे दिया और उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर खींच रहा, उसका इक्वेशन पूछ रहा है और पॉइंट पता है, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं।
स्लोप कैसे निकालेंगे? अगर एक लाइन का स्लोप पता है, दूसरे को m मान लेंगे और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। कब? जब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, कल बताए थे पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन रहता है क्या होता है? स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं पैरेलल लाइन से और परपेंडिकुलर लाइन से। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है, ये दे दिया है 3x + 8y + 9 = 0। ठीक है, और एक और लाइन दिया है, और दिया है 24x प्लस, इधर लिख देते हैं, और 24x प्लस py + 19 = 0। ठीक है, ठीक है, एक रेखा दे दिया इतना और इतना, ये कह रहा है कि लंब है, एक दूसरे पे लंब है, एक दूसरे पर लंब है, तो p का मान क्या होगा? p का मान क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं है, एक लाइन दे दिया है, दूसरा लाइन दे दिया है, कह रहा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो p का मान क्या होगा? तो एक कंडीशन पढ़े हैं कि अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ से इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ से इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, और दोनों का प्रोडक्ट क्या कर देंगे? -1 कर देंगे, वहां से p का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए स्लोप का प्रोडक्ट। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? यहाँ से लिख देते हैं, इसलिए m1 × m2 = -1 होगा। ठीक है, यहाँ से इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, यही पे निकाल देते हैं, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 3, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 8, इंटू माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं m2, ये था m1, इसका स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 24, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? p, लिखेंगे p इंटू माइनस। ठीक है, ये m1 निकल गया, m2 निकल गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। यहाँ पुट कर देते हैं, -3/8 इंटू -24/p = -1। ठीक है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस रहेगा, 8 से कट कर देते हैं। ठीक है, 8 × 24। ठीक है, कितना आ गया? 3 × 9, इधर जाएगा, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया? -9। p का कितना आ गया? -9। यहाँ से p का वैल्यू निकालिए माइनस। तो क्या होगा कि जब भी दो लाइन देगा, पैरेलल देगा, परपेंडिकुलर देगा, तो उसका कंडीशन लगा करके किसी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा था कि परपेंडिकुलर है, तो स्लोप निकाल लिए और स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दिए, यहाँ से p का वैल्यू आ गया। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, और एक क्वेश्चन ये हो गया, और आगे क्वेश्चन एक देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कह रहा है कि k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा यदि 4x + y = 1 and 5x + ky = 2 लंब है। k का मान क्या होगा जबकि ये लाइन और ये लाइन क्या है? एक दूसरे से लंब है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? स्लोप का प्रोडक्ट, इसका m निकाल लेते हैं m1, और इसका निकाल लेंगे
m2। कंडीशन पता है कि अगर लंब रहेगा तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। यहाँ से स्लोप क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4 और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 1 इंटू माइनस। ठीक है, यहाँ c पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, c इसके अंदर रहे या बाहर रहे, ठीक है, स्लोप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप में कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y चाहिए सिर्फ। ठीक है, यहाँ से m2 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा स्लोप, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x 5 और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है k इंटू माइनस। आ गया दोनों का स्लोप। कंडीशन क्या होता है फॉर परपेंडिकुलर के लिए, फॉर परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ से हो गया -4/1 को क्या लिखेंगे, -4 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा -5/k इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस के का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और 20, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा -20, के निकल गया। ठीक है, तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं एक, कि 2 पॉइंट अगर दिया रहे तो उससे भी स्लोप निकालने के लिए बताए थे, उससे अगर क्वेश्चन दे दे तो कैसे बनाएंगे 2 पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पॉइंट, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है -2, 5 और Q एक पॉइंट है 0, -7। ठीक है, P और Q पॉइंट दे दिया है, इससे बनी रेखा, इससे बनी रेखा 2 पॉइंट से एक रेखा बनेगी, इससे बनी रेखा PQ, PQ एक रेखा बनेगा। और एक पॉइंट और दे दिया है, A दे दिया है -4, -2 और एक पॉइंट B दिया है 8 और ये A है। ठीक है, 8 और A है, इससे बनी रेखा, एक रेखा PQ बनेगा और A और B से बनी रेखा AB लंब है, एक दूसरे पे क्या है लंब है, तो कह रहा है A का मान क्या होगा, तो A इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, P और Q मिलाकर के बताए थे 2 पॉइंट से एक लाइन खींच सकते हैं, तो ये पॉइंट से एक लाइन बनेगा, A और B से एक लाइन बनेगा। कह रहा है कि दोनों पॉइंट से जब लाइन बनेगा तो कह रहा है परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे लंब है, तो A का मान क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है, स्लोप निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट से स्लोप निकालने के लिए बताए थे, PQ का स्लोप क्या हो जाएगा, रेखा PQ का स्लोप, स्लोप को m लिख देते हैं, ये इसको m1 मान लेते हैं। कितना आएगा, 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है PQ, क्या होता है y2 माइनस y1 -7 और -5 बाई x2 माइनस x1 0 -2। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा -12/2 इक्वल टू -6, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से स्लोप कितना आ गया -6, किसका m1 का, PQ रेखा का। ठीक है, अब रेखा निकालते हैं किसका, AB, AB का स्लोप, इसको मान लिया m2, क्या होगा y2 माइनस y1 a माइनस -2। ठीक है, x2 माइनस x1 8 -4, 8 -4, यहाँ से कितना आ जाएगा स्लोप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a + 2 बाई, ये 8 है, माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि 12। ठीक है, m1 निकल गया -6, m2 निकल गया a + 2/12, और दोनों लंब है तो क्या हो जाएगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1। अब फॉर परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा -6 इंटू a + 2/12 इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, कितना बार में 2 बार में, यानी कि a + 2 इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0, यानी कि a का वैल्यू आ गया 0। a क्या होगा यहाँ से
ए का मान 0 होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट का बताए थे स्लोप कैसे निकालना है, ठीक है। 2 पॉइंट से एक लाइन निकाल सकते हैं तो स्लोप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। x1 y1 x2 y2 बताए थे, यहाँ से स्लोप निकाल लिए। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 2-6 और 40 से बनने वाली रेखा के मध्य बिंदु से पास करती है और एक दूसरे के लंब है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 2 और -6 40 से बनने वाली रेखा के मध्य बिंदु से पास करती है और एक दूसरे के लंब है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक लाइन ऐसे बनेगा कहीं, ठीक है। मान लेते हैं ये लाइन कहीं ऐसा बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ऐसे कोई लाइन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट होगा 2-6 और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 40, ठीक है। मान लिए हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट अगर ये करेंगे, लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट तो कहीं और होगा, ठीक है। लेकिन उतना करना नहीं, क्वेश्चन बनाने के लिए हम पॉइंट को कहीं मान लेंगे, ठीक है, कि पॉइंट यहाँ है। और कह रहा है इसके मध्य बिंदु से, तो 2 पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं ना। 2 पॉइंट यहाँ और यहाँ है तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? x1 + x2/2 निकालते हैं। तो 2 + 4/2, 2 + 4/2 कितना आ जाएगा? 2 + 4 6, 6/2 यहाँ लिख देते हैं कि जो x1 y1 होता है 2 + 4/2 निकलेगा x कोऑर्डिनेट, और -6 + 0/2 करेंगे तो यहाँ से निकलेगा y कोऑर्डिनेट। तो कितना आ जाएगा? 6 + 2, यानी कि ये पॉइंट आ गया 3 और ये आ गया -3, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं। ये पॉइंट आ गया मेरा 3 और -3, ये पॉइंट कह रहा है इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन, इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन L है। तो कह रहा है कि इसका जो होगा इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, इस लाइन का समीकरण क्या होगा। तो ये लाइन का पॉइंट पता चल गया कि इससे पास कर रही है, ये लाइन इस पे भी है तो ये लाइन इस पे भी है, क्योंकि इसी से पास कर रही है, ये लाइन इससे पास कर रही है तो ये पॉइंट इस लाइन पे है, तो पॉइंट पता चल गया। अब कह रहा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 2 पॉइंट से इसका स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल लेंगे और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देंगे तो इसका स्लोप पता चल जाएगा, तो पॉइंट पता हो जाएगा। पॉइंट पता है और स्लोप अगर पता हो जाए तो क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए अब ये 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं लाइन का P Q और इसका नाम दे देते हैं ये L है ना, ये L है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ, लाइन PQ का स्लोप क्या होगा? 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 - y1, इसका मान लेते हैं m1 स्लोप PQ का। y2 - y1 0 -6
बाई x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 6/2 यानी कि 3 आ गया। m1 आ गया 3। इसका स्लोप नहीं पता है, ठीक है। मान लिए m2, इस लाइन L का स्लोप है m2, m2 हमको निकालना है। तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। m1 पता है 3 गुने m2 इक्वल टू -1, यहाँ से m2 कितना आ जाएगा, -1/3, यानी कि इसका m2 यहाँ से आ गया कितना, मेरा m2 जो आ गया ये आ गया -1/3, ठीक है। अब स्लोप पता है, अब पॉइंट पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन L इक्वल टू क्या होगा, y माइनस y1 कितना है, -3, y माइनस y1 इक्वल टू m कितना है, 1/3 इंटू x माइनस x1 कितना है, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन। इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना रहता है, क्या, कोई भी इक्वेशन देगा या किसी टाइप का आप परपेंडिकुलर बोलेगा तो एक कंडीशन तो लगेगा m1 इंटू m2 -1 होगा। सिर्फ क्वेश्चन का वैरायटी चेंज रहेगा, कहीं 2 पॉइंट दे देगा, कहीं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देगा, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन लिख देगा तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं स्लोप, कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y इंटू माइनस। 2 पॉइंट दे देगा तो 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का तरीका बताए हैं, x2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यहाँ से स्लोप निकाल लिए और दोनों का कंडीशन लगा दिए तो यहाँ से आ गया दूसरे का स्लोप आ गया। और स्लोप पता है, अब पॉइंट के लिए बोल दिया था कि ये मिड पॉइंट से पास करती है, कुछ ना कुछ कंडीशन देगा निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ से पॉइंट पता चल गया, तो पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो उससे इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास अब यहीं तक रखते हैं। पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारा बताती है, ठीक है। इसमें यही सब चेंज करेगा, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट चेंज करेगा, ओके, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद आगे और देखेंगे।